गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ईपीएल क्लासरूम। मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर। आज हम लोग एक बहुत ही छोटी बट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपका बेस क्रिएट करता है इकोनॉमिक्स का, जिसपे बोला जाए तो आपका इकोनॉमिक्स टिका हुआ है, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स उसी के ऊपर है आपके। सो उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसका ये मतलब है कि इकोनॉमी में आपका मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या है। नंबर 1 इज व्हाट टू प्रोड्यूस। नंबर 2 हाउ टू प्रोड्यूस। And the third one is for whom to produce। ये तीन प्रॉब्लम जो अराइज होता है किसी भी एक इकोनॉमी में, उसका मेन रीजन आपको पता है क्या है? वो है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत लिमिटेड है, बट हमारे जो वांट्स है, हमारे जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है। सो जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस मींस व्हाट टाइप ऑफ गुड्स वी हैव टू प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द डिमांड। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम एक साथ सब कुछ नहीं बना सकते। सो क्या तो हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल गुड्स और consumption goods. For example, in a city like in a country like America, वहां पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। सो जनरली वहां पर कौन से गुड्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है? कंजम्पशन गुड्स, नॉर्मल हमारे लिए, आपके लिए। बट जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा डेवलप्ड नहीं है, सो हमें अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम कंजम्पशन गुड्स टू कैपिटल गुड्स। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंजम्पशन गुड्स नहीं बनाएंगे, आप कंजम्पशन गुड्स बनाएंगे, बट उसके साथ ही आप कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि कौन से टेक्निक का यूज किया जाए गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे पास जनरली दो टेक्निक्स होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CIT एंड LIT। CIT मीन्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, LIT मीन्स लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जिस भी कंट्री के पास ना पैसे बहुत ज्यादा होते हैं एंड वहां के जो लेबर्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, फॉर एग्जांपल US, वो ये टेक्निक का यूज करते हैं। वो अपने मैक्सिमम जो काम होते हैं ना, जो प्रोडक्शन के काम होते हैं, वो कैपिटल से करवा लेते हैं, मींस मशीनरी से करवा लेते हैं, और एक सुपरविजन के लिए वो लेबर का यूज करते हैं। बट इफ वी सी इंडिया, जहां पर क्या है, जो लेबर है ना वो थोड़े से चीपर होते हैं इन कंपैरिजन टू US, एंड वी यूज मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। इसका एक और पॉइंट भी है आपको एम्प्लॉयमेंट सप्लाई करने के लिए, है ना। सो दो तरीका है जिससे आप गुड्स बना सकते हैं। थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर द रिच और फॉर द पुअर, बट इट जनरली डिस्क्राइब्स द वन हु कैन पे फॉर इट, we have to produce for them। so जो भी गुड्स के लिए पे कर सकते हैं, जिनके पास पैसे है पे करने के लिए, उनके लिए हमें गुड्स बनाने चाहिए। ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। अगर हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, सो ये प्रॉब्लम हमेशा अराइज होती रहेगी। वो तब तक होंगी जब तक क्या तो हमारे रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो जाए या हमारे वांट्स लिमिटेड हो जाए, बट इन द बोथ द केसेस वो दोनों काम नहीं हो सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, जो आपका बेस इकोनॉमिक्स का, और आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, आपके डे टू डे लाइफ में भी ये काम आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जब नेक्स्ट बार मिलेंगे, कुछ अलग पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। अब आपको अगर कुछ भी डाउट है इस टॉपिक को रिलेटेड, आप प्लीज कमेंट करिए एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।